बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के साथ कोर्स कोड 1427 का इम्पोर्टेंट सवाल शेयर करने लगा हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद पास पेपर को देखते हुए क्वेश्चन मैंने कुछ नोट किए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट किए हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जब आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो सवालात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे लगते नहीं हैं और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। Define management, principle of management, pillar of management, explain its process, management system and management process, management tool। आपका एक सवाल मैनेजमेंट के रिलेटेड आता है 20 नंबर का, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। मैनेजमेंट आपने याद करना है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन से याद करनी है। उसके बाद आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पिलर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल में डिफरेंट राइटर एक दो आ जाते हैं, वो याद कर लीजिएगा। और मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है मैनेजमेंट का, इसके रूल्स क्या है मैनेजमेंट के, वो आपने लिखना है। एक सवाल आपका यहाँ से आता है। और सेकंड क्वेश्चन आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए पार्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन से आता है, और इसका जो बी पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, वो आप लोगों के पास प्लानिंग के बारे में आ जाता है कि प्लानिंग क्या है, कि व्हाट इज प्लानिंग, डिफाइन इट, पर्पस एंड डिफरिंग इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, या प्लानिंग के प्रोसेस है। मतलब जहाँ पे प्लानिंग का वर्ड्स यूज करेगा वो क्वेश्चन में, तो आप लोगों को उस प्लानिंग के रिलेटेड जितना कुछ भी आता होगा आप लोगों ने उसको वहां पे लिखाना है। वो क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से पूछ सकता है, बस याद रखना जहाँ पे मैनेजमेंट का वर्ड चूज करते हैं आपको मैनेजमेंट के बारे में जो कुछ भी आता हो मार्कर के साथ हेडिंग दे के वो लिख दो। आपके प्लानिंग के बारे में पूछता है, आपको प्लानिंग के बारे में जितना याद है हेडिंग दे के आप वो लिख दें, ठीक है। Reward and challenges of being manager, what type of skill does manager need, characteristic of organization। फिर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन के रिलेटेड आपसे पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल बताते हैं, इसके प्रोसेस बताते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होगा। देन आपके पास है लीडरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्क ग्रुप एंड मैनेजर। आपको रिलेशन पूछेगा कि वर्क ग्रुप और मैनेजर का क्या रिलेशन है, वो आप लोगों ने बताना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आगे आपके पास क्या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बताना है। डेवलपमेंट और इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, इसको पॉलिटिकल क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, इसके इकोनॉमिक क्या है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। डिफाइन मेकिंग प्रोसेस। अब ये मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपसे पूछेगा कि मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके स्टेप लिख पूछ सकता है, टेक्निक पूछ सकता है कि कौन सी टेक्निक यूज करके हम लोग डिसीजन मेकिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और एट द एंड आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के में भी आपसे कोई एक आधा पार्ट पूछ लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए एक दफा फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी और कामयानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।